नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रियंका चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज की कक्षा में पढ़ाएंगे हमारे जो सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के एक और अन्य टॉपिक जापान के ऊर्जा संसाधन। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में जापान के खनिज संसाधनों के विषय में विस्तार से पढ़ा था, उसी का एक भाग है जापान के ऊर्जा संसाधन। संसाधन खनिजों को हमने पढ़ा था तो देखा था कि जापान में जो खनिज है वो कम पाए जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जापान खनिजों की दृष्टि से एक निर्धन देश है और इस कमी को पूरा वह विभिन्न देशों से आयात करके करता है। विभिन्न खनिजों जो लोहा है, निकल है, क्रोमाइट है आदि का, पेट्रोलियम है आदि का जो है जापान आयात करता है। उसी के संदर्भ में आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं जापान के ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधनों में हम सर्वप्रथम पढ़ते हैं कोयला। कोयला हमें पता है कि ऊर्जा के स्रोत के रूप में जापान में कोयले का विशेष महत्व है, क्योंकि जापान एक औद्योगिक देश है। प्रारंभ से ही जापान का औद्योगिक विकास कोयले पर ही आधारित रहा है। जल विद्युत का भी इस क्षेत्र जापान में विकास हुआ है, फिर भी जो कोयले का महत्व है यहाँ पर कम नहीं हुआ है, क्योंकि विभिन्न धातु उद्योग और रसायन उद्योग के लिए कोयला अनिवार्य है। जापान के जलयानों को भी ऊर्जा कोयले से ही प्राप्त होती है। जापान में कोयले की 46 खान हैं, जिसमें एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, लिग्नाइट आदि प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। हम देखें तो जापान के लगभग 50% कोयला भंडार होक्काइडो में पाए जाते हैं। हम इस मैप में देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो हल्की शेडो वाले जो क्षेत्र है तो उसमें सबसे बड़ा होक्काइडो में स्थित जापान का भंडार है, जो लगभग हम देखें तो 50% कोयला भंडार जो है वो होक्काइडो में पाए जाते हैं। 35% भाग जो कोयले का उत्पादन है वो होन्शु में पाया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि लगभग 85% जो उत्पादन है वो होक्काइडो और होन्शु दोनों मिलाकर ही करते हैं। जापान का लगभग आधा कोयला उत्तरी क्यूशू और 1/4 कोयला होन्शु से प्राप्त होता है। जापान में कोयले के शोषण में कई बाधाएं भी आती है। लगभग 3/4 कोयला घटिया किस्म का बिटुमिनस कोयला है। केवल 4% ही एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है। लगभग 80% कोयला जो है वो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों और औद्योगिक क्षेत्रों से दूर स्थित खानों में है, जिससे कोयले के परिवहन में काफ़ी लागत आ जाती है और वह लाभकारी नहीं रहता। सौभाग्य से कई खाने तटीय क्षेत्र में स्थित है, जहाँ से कोयला जलयानों की सहायता से सस्ते भाड़े पर जो औद्योगिक केंद्र हैं वहाँ पर लाया जाता है। तो इसीलिए इस कमी को पूरा करने के लिए जापान कोयले का आयात भी करता है, और क्योंकि यहाँ पर जो कोयला है उसकी खनन में लागत भी अधिक आती है और वो उतना अच्छा गुणवत्ता का नहीं पाया जाता है। कोयले में जापान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला भी पाया जाता है, जिसके भंडार 240 करोड़ टन हैं। 60% लिग्नाइट लकड़ी जैसी, 32% असली लिग्नाइट और शेष 8% पीट के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। लिग्नाइट के अधिकांश भंडार जो है वो अल्प मात्रा वाले, अशुद्ध और अधिक गहरे हैं। ये कहीं भी 2.5 मीटर से मोटे नहीं हैं। इनमें रेत, शेल, पत्थर, बालू की अशुद्धियाँ आदि मिलती है। टोक्यो तथा किन्की क्षेत्र की खानों को छोड़कर शेष सभी खानें गहरी है। लिग्नाइट चूर्ण की ईंटें बनाकर इन्हें घरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाली लिग्नाइट को उद्योगों में उपयोग किया जाता है। दूसरा जो ऊर्जा खनिज संसाधन है वो है पेट्रोलियम। जापान पेट्रोलियम की दृष्टि से भी निर्धन देश है। जैसे कि इस मानचित्र में हम देख सकते हैं, जो गहरी शेडो से जो दिख रहा है वो हम पेट्रोलियम के क्षेत्र है, और इस मैप से हमें दिखता है कि कोयला क्षेत्रों के पास में ही पेट्रोलियम के क्षेत्र मिलते हैं, और ये भी होक्काइडो और होन्शु द्वीप पर ही पाए जाते हैं। जापान में पेट्रोलियम की संचित राशि बहुत कम है, परंतु जापान के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में पेट्रोलियम का महत्व बहुत ही अधिक है और बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम का इसीलिए आयात किया जाता है। जापान में पेट्रोलियम का आयात विभिन्न पश्चिमी देशों से किया जाता है।
जो यहाँ के जापान में स्थित जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं वो होन्शु और मध्य होक्काइडो है। होन्शु में अकीता, निगाता, यामाराता आदि क्षेत्रों से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से भी पेट्रोलियम प्राप्त होने की आशा है, जिसके भविष्य में काफ़ी रिसर्च किए जा रहे हैं, जिनको खोजा जा रहा है, सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसमें होन्शु द्वीप के क्वांतो, तोयामा, आमोरी, शिजोमा, शिंजो, नगानो आदि हैं। इसी तरह से जो ऊर्जा का संसाधन, अन्य ऊर्जा संसाधन जो जापान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो है जल विद्युत। जापान में कोयला और पेट्रोलियम की कमी के कारण औद्योगिक विकास के लिए जल विद्युत का विकास करना अनिवार्य हो गया है। इस देश में जल विद्युत के विकास के लिए बहुत सी प्राकृतिक परिस्थितियां अनुकूल है। जैसा कि हमने देखा था कि जापान का अधिकांश भाग जो था वो पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ नदियाँ प्राकृतिक प्रपात जो जल प्रपात है वो बनाती है। इसी कारण यहाँ पर जल विद्युत का विकास हुआ है। वर्षा पर्याप्त होती है और नदियों में जल विद्युत उत्पादन के लिए सारा साल पर्याप्त जल बहता रहता है। पहाड़ी क्षेत्रों में अनेकों झील हैं, जिसमें जापान में वर्षा भी पर्याप्त हो जाती है, जिससे नदियों में जल विद्युत उत्पादन के लिए सारा साल पर्याप्त जल बहता रहता है। पहाड़ी जो क्षेत्र हैं जापान के, उनमें भी अनेकों झीलें हैं जिनमें जल एकत्रित हो जाता है, जो नदियों के प्रवाह को अविरल बनाने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त जो जापान के अधिकांश नदियां हैं वो घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बहती है, जिससे खपत के क्षेत्रों के निकट ही जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित करने में सहायता मिली है, जिससे जो आपूर्ति स्थल है वहाँ पर जल विद्युत जो है वो पहुँचाने में जो एक्स्ट्रा खर्च होता है वो नहीं आता। कोयला और पेट्रोलियम की कमी है जापान में, जिससे विद्युत का जो जल विद्युत है उसका महत्व बढ़ गया है। हमने देखा था कि जापान के जो खनिज संसाधन पड़े थे उसमें तांबा भी यहाँ पर पाया जाता है। तो तांबे की प्रचुर मात्रा में यहाँ पर उपलब्धता होने से जो बिजली के तार और अनेकों प्रकार के जो विद्युत उपकरण बनाने में जो सुविधा प्रदान करता है वो उसमें भी सहायता मिलती है। कुछ उद्योग जल विद्युत पर ही आधारित हैं। इसमें लकड़ी की चिराई, लुगदी बनाना, सूती वस्त्र उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग आदि महत्वपूर्ण हैं। जापान में जल विद्युत का जो उत्पादन है वो वर्ष 1832 से ही हो रहा है। क्योटो के निकट इस देश का सबसे पहला जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया था। इसके बाद में जल विद्युत उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। अब देश के सभी भागों में जल विद्युत केंद्र स्थित है। मुख्य उत्पादक जो हैं वो होन्शु द्वीप में टोहोकू, किंकी, कांटो, चुबू, होकिरिको आदि स्थित है और इनकी उत्पादन क्षमता जापान की कुल उत्पादन क्षमता का 3/4 है। इन क्षेत्रों में टोक्यो, याकोहामा, क्योटो, ओसाका, कोबे आदि औद्योगिक प्रदेशों को जल विद्युत प्राप्ति होती है। जापान में अधिकांश जो जल विद्युत केंद्र हैं वो छोटे प्रकार के हैं। लगभग 88% ऐसे छोटे केंद्र हैं जिनमें प्रत्येक की उत्पादन क्षमता 10,000 किलोवाट से कम है। इनमें से 47% केंद्रों की उत्पादन क्षमता 1,000 किलोवाट से कम है और 50,000 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले बड़े केंद्र केवल 10% हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जापान के प्रमुख जो ऊर्जा संसाधन हैं उसमें कोयला, पेट्रोलियम एवं तीसरा जल विद्युत है और इनमें जापान की प्राकृतिक कमी को पूरा करने के लिए जल विद्युत के रूप में जल विद्युत का काफ़ी विकास हुआ है।